बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू में जी मैंने नात तो पेश करी और जाहिर है कि मेरी सादत है, मुझे नात पढ़ने की सादत हासिल होती है। और जी ये अब मैं वतन के हवाले से जो मैंने, क्योंकि अब यौम पाकिस्तान में भी 2 दिन पहले और बड़े अच्छा मौका है, 23 मार्च जो भी गुजरा है 2 दिन पहले, तो मैं एक छोटी सी नज्म है और एक कथा जो पेश करना चाहूँगा कि महक ज़मीन की इस देश की पवन से है, महक ज़मीन की इस देश की पवन से है, बहारे ज़ीस भी सारी मेरे चमन से है। क्या कहना बहारे ज़ीस भी सारी मेरे चमन से है, मेरे पहाड़ ये दरिया ये खेतियाँ सरसब्ज, मेरे पहाड़ ये दरिया ये खेतियाँ सरसब्ज, ये सब नज़ारे ये मस्ती मेरे वतन से है। ये सब नज़ारे ये मस्ती मेरे वतन से है। और वतन पे अब सुनाएंगे, वतन के लिए एक नज़्म है, हाँ छोटी सी नज़्म है। यही बहारें यही फजाएं, यही तो एक दिन नवेद बनकर हमारी सुबह यकीन में आई। यही बहारें यही फजाएं, यही तो एक दिन नवीद बनकर हमारी सुबह यकीन में आई। यही बहारें यही फजाएं सलाम कहती हैं इस वतन को, मेरे चमन को, मेरे सुखन को। यही बहारें यही फजाएं सलाम कहती हैं इस वतन को, मेरे चमन को, मेरे सुखन को, कि मैंने अब तक रकम किया जो है वो अमानत मेरे वतन की, कि मैंने अब तक रकम किया जो है वो अमानत मेरे वतन की, मेरे सुखन की। यही बहारें यही फजाएं हमारी सुबह यकी का हासिल, हमारी सुबह यकी का हासिल, हमारी मंजिल बहारे मंजिल धड़क रहा है कि जिसमें हर दिल, हमारी मंजिल बहारे मंजिल धड़क रहा है कि जिसमें हर दिल, मेरा कलम भी है इसमें शामिल, हमारी मंजिल बहारे मंजिल हमारी सुबह यकी का हासिल। क्या कहने बहुत अच्छे। ये जब हम बाहर दूसरे मुल्कों में होते हैं तो फिर हमें तो बहुत ज्यादा वतन की, सगी साहब तो बहुत महसूस होता है। मुल्क से आप जब बाहर होंगे अपने वतन से बाहर, तो वतन की मोहब्बत का एक अलग जज्बा और बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, ये इसमें हकीकत की बात है। जो लोग रहते हैं उनके दिल में जो इसका, अगर लेकिन हमारे तो दिल में भी हम उसी तरह से, या जाहिर है कि वो ज्यादा जब दूरी का एहसास होता है तो ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हम वतन से के बगैर कुछ भी नहीं है। सही बात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं ना। जो पाकिस्तान और हमारे तकलीफकारों का फर्ज भी यही है कि तकलीफकार को वतन के लिए भी अपने जज्बात अपने रकम कलमबंद करने चाहिए, क्योंकि ये नई नस्ल में और आने वालों का जज्बा ही उभारना चाहिए। देखिए ये मिली तराने हमारे कितने मकबूल हुए, बल्कि अब तक चल रहे हैं और बहुत से ऐसे लिखे गए उस जमाने से आज तक, वो सदाबहार नगमे जो मिली नगमे हैं उनकी आप यानी देखें वर्थ को कोई, यानी आज तक यकसा मकबूल नई नस्ल में भी और पुरानी नस्ल में भी। हाँ बिल्कुल, वो तसलसल है। अच्छा, लिखने वाले का भी ये कमाल होता है कि वो उसमें इतनी जान होती है कि लोगों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे जान होती है कि आपके लफ्जों में कितनी कुव्वत है। अच्छा, आप ये बताइए वतन से दूर रहें या वतन में बस जाएं, वो अगर 2 शेर अपना सुना दें। सही साहब, इनका इंटरव्यू हो रहा है, जरा कर लेते बाद में, फिर मेरा कर लीजिएगा आप बैठ के इधर। अच्छा, तो अब ये बताएं कि अपने बच्चों में भी है रुझान कुछ इसका? नहीं, मेरे बच्चे क्योंकि एक बच्चा तो मेरा इंजीनियर, अभी उसने इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर इंजीनियर। एक बेटी मेरी डॉक्टर है, वो उसका लास्ट ईयर 4th ईयर। अच्छा, वो अदब की तरफ नहीं उनका, लेकिन ये कि वो बच्चे मेरे, जाहिर है कि वो इस बात को खुशी उनके अंदर उनमें महसूस करते हैं अपने अंदर के, उनके मेरे अपने दादा के उनको देखते ना कि अपने दादा जो उनके शायर थे, तो हमारे वालिद भी। और वो जब जाहिर है कि जब वो जाते हैं कहीं लोगों से मिलते हैं, और इतने बड़े लोगों से, उनकी जब उनके लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होती है, तो वो बड़े खुश होते हैं कि हम ये वो कभी जैसे उनका नाम सुनते जॉन एलिया का,
तो जॉन एलिया के साथ भी मैंने, याद है मुझे कि वो मुशायरे पढ़े, और जॉन एलिया के जो दुबई में मुशायरा हुआ था उसमें तो उन्होंने नहीं, आपने तो कई मुशायरे, आलवी मुशायरे पढ़े, दुबई में भी पढ़े। हाँ, दुबई में भी। तो दुबई में जो आलवी जो जॉन एलिया साहब की याद में हुआ था ना, उसकी शायद की थी वो शाहिदा सलीम जाफरी ने किया था। अच्छा। वो उसका कंटेक्ट मैंने किया था मुशायरे को। अच्छा अच्छा। और वो अहमद फराज साहब ने उसके साथ की। अच्छा। फराज साहब भी थे उसमें, निजाम फाजली भी थे उसमें, फराज साहब भी, निजाम फाजली, डॉक्टर फिजाला कासिम। तो मुझे याद है। अच्छा, वो फिर ये कि जॉन साहब क्योंकि बहुत मकबूल शायर है, आज भी नई नस्ल में बहुत मशहूर है, मुझे अंदाजा होता है कि जॉन साहब और फराज साहब जॉन बहुत ज्यादा मकबूल है। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि वो ये जॉन साहब भी आपके क्या दोस्त थे? तो मैंने कहा कहने ये एक मुशायरे में मुझे मुखातिब करके कहने तुम शेर सुनो राशिद। तो वो बच्चे जो है इस बात से बड़े खुश, नहीं जॉन साहब। मैंने कहा भाई जॉन साहब बहुत बड़े आदमी थे भाई, उनकी तो मैंने कहा भाई बस ये उनकी मोहब्बत है, हम उनके साथ, और हमें आज एहसास होता है कि कैसे कैसे बड़े बड़े लोग सरमाया अदब का चले गए यहाँ से, दुनिया से, और वो पिलर थे, जाहिर है बड़े अहम लोग थे। तो ये आपका सीधे आप यानी अपने सहाफत में आए या सहाफत में कोई और जॉब? ये शेर तो मैंने देखिए, शेर तो मैं लिखना शुरू कर दिया था मैंने समझ लें मैट्रिक के बाद से। अच्छा, वो अफकार में ही मैं छपा पहली मरतबा, और जब मैं अखबार में आया नहीं था, अफकार में वैसे नाइमुद्दीन नहीं आया था, पहले मैं ऐसे ही लिखता था, तो मैंने अफकार में अफकार में मुझे छपने का पहला मौका मिला, दूसरे रसायन में छपा फिर, और ये कि फनून में छपा। तो फिर उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये मुझे, अच्छा उस जमाने में आप ये देखें कि हमेशा जब अदबी जराइद में जो छपता था वो उसके लिए सनद होता था। अदबी जराइद में छपने वाला शायद ही शायर माना जाता था। मतलब अब तो ये है कि अब तो मुशायरे में पढ़ने के बाद शायर माना जा रहा है ना। नहीं, मैं किताबों के आ जाते हैं लोग आजकल। अब तो ये है कि किताब भी ले आते हैं, और दूसरी बात ये कि मुशायरेबाजी, अब मुशायरे में जो है वो हर तरह का शायर, हालांकि देखिए हर तरह का शायर और शायरा मौजूद है। आपने अभी तक किताब नहीं छपवाई? मेरी किताब अब 2 किताबें इंशाल्लाह लाऊंगा। मेरी बहुत इसमें तसाइली है, और बहुत मेरे घर वाले भी कहते हैं, मेरे अहबाब भी कहते हैं, और मैं असल में अपने इस काम में सहाफत में बहुत एक रोजनामे से मुंसलिक रहने के बाद बहुत मसरूफ भी रहा। तो काम में अब तक काफी टाइम गुजरा मेरा, बहुत ज्यादा टाइम है उसमें मेरा। तो मैं ये कहता हूँ कि उसमें मेरी गलतियां हैं, और मुझे इस बात का एहसास है कि अब किताब बहरहाल इंशाल्लाह कंपोजिंग कर रहा हूँ, अब तैयार हो रही है एक किताब में यादों और याददाश्तों के हवाले से, जिसमें मैंने बड़े जो मुल्क की, नहीं वो तो बहुत अच्छा, बड़े सगीर की अहम शख्सियात थी उनके हवाले से। क्योंकि आप इसमें दरमियान में थे ना, यानी काम कर रहे थे, और हर शख्स से आपकी मुलाकात होती थी। अब इसमें इंडिया के बड़े लोग, मजरू सुल्तानपुरी आए हुए थे कराची, जब उस जमाने में कैफी आदमी, जिसने कैसे आए अपने मुल्क के भी काफी, और हमारे मुल्क के नदीम कासमी साहब हैं, फिर क्या नाम है फराज साहब, तो क्या आखिरी दिनों में हम उनके साथ तबाह से रहने का मौका मिला, और बड़ी बात है कि उनकी साथ में एक मुशायरा कंडक्ट किया था जो दुबई में हुआ था जॉन साहब की याद में। तो अब मैं बता रहा हूँ कि अब वो लोग थे जो, ये तो बड़े अहम लोग थे, और अब नई नस्ल को कहाँ मिलेंगे ये लोग? हम समझते हैं, आप कह रही ना, आपने फरमाया था कि मिस करते हैं, आप महसूस करते होंगे क्या जो लोग चले गए, आज उनके बारे में हम एहसास करते हैं कि ये हमारे दरमियान भी थे। तो वाकई नई नस्ल के लिए तो है वो बात, लेकिन आज हम भी मिस करते हैं। एक मैं स्टूडेंट लाइफ में ना, लेडी मैकलेगन ट्रेनिंग कॉलेज था, वहाँ पे एक्सटेम्पोर मुशायरा हुआ, तो उसमें सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम जज थे और ख्वाजा जिक्रिया जज थे। तो अब मैं सोचती हूँ कि उन्होंने मुझे शाबाश दी थी कि अच्छा, जब मैंने मुझे इनाम मिला, तो वो मुझे आज तक याद है, यानी कितने बरस हो गए, स्टूडेंट लाइफ में था वो। आज जाहिर है वो वक्त आपका सवाल से, वो अब कहाँ है वो यादें, वो रोशन यादें हैं वो, जो जहाँ से आपसे मुलाकात हुई, कतीर छपाई मेरी किताबों की। भाई आपकी जाहिर है कि आपकी शायरी बहुत नोटेबल है, और उसमें हमेशा से मैंने भी आपके उस जमाने में इंटरव्यू किए, जब मैं आया था, जब आप पंजाब में थी वहाँ पर, तो यहाँ आया करती थी कराची, तो कई बार आपसे इंटरव्यू करने के बाद आपने मैसर आए। और दूसरी बात ये कि आपका एक लिटरेरी वर्थ है आपकी, और लिटरेरी वर्थ का अंदाजा हो जाता है आदमी का, और कब से आपकी आज की बात तो है नहीं। जी बिल्कुल, मैं इस बात पे भी मैं आपको, या जिन लोगों ने, मैं आती थी फौरन पहचान लेते थे कि ये, क्योंकि आपके शेर जो है ना सफर में रहे, और ये बात हकीकत है कि आपके जब शेर सफर में रहे तो उस हवाले से
आपकी अपनी एक पहचान थी और पहचान बनती रही। तो ये होता यही है कि वो आज तक याद है मौसम ये जुदाई का, मौसम ये उदासी का बरसों से नहीं बदला। वैसे तो सभी मौसम हर साल बदलते हैं। क्या अच्छा मौसम, क्या अच्छा शेर आज तक याद है, और वो सफर में आपका आज तक वो शेर सफर। जी जी, ये है थोड़ी पहचान उससे हो गई। नहीं पहचान आपकी बहुत है, और कई आपके शेर इसमें वो अपनी मकबूलियत रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बड़ी मेहरबानी। तो खैर ये तो बात तो आपकी होनी चाहिए और आपकी शायरी अफसर मुझे अच्छा। मेरा जिक्र ऐसे ही आ गया। नहीं होता, आप गाना था तो जब आएगा तो हमारे मासरीन का जिक्र आएगा तो आपका भी आएगा, इसमें कोई शक नहीं। और अब मैं एक शेर एक गजल सुनाता हूँ कि दर जो खोला है कभी उससे शनासाई का, दर जो खोला है कभी उससे शनासाई का, एक आलम नजर आया मुझे तन्हाई का। अपनी आंखें न सजाना किसी दरवाजे पर, अपनी आंखें न सजाना किसी दरवाजे पर, चश्मे हैरा को भरोसा नहीं बीनाई का। चश्मे हैरा को भरोसा नहीं बीनाई का। जख्म आराई में सब जख्म पुराने थे मगर, जख्म आराई में सब जख्म पुराने थे मगर, जख्म ताजा ही रहा उसकी शनासाई। जख्म ताजा ही रहा उसकी शनासाई का। और अरसे हिज्र से फिर वस्ल की सरशारी तक, अरसे हिज्र से फिर वस्ल की सरशारी तक, हौसला दिल को बहुत चाहिए पसपाई का। हौसला दिल को बहुत चाहिए पसपाई का। मुसहफी की हो जमीन और गजल मैं लिखूं, क्या कहने मुसहफी की हो जमीन और गजल मैं लिखूं, ये मुझे इज़्ने हुनर है सुखन आराई का। क्या कहने ये मुझे इज़्ने हुनर है सुखन आराई का। एक नज़्म में पेश करना चाहूंगा इस वक्त कि नज़्म असल में मुशायरों में बहुत कम पड़ी जाती है, नशिस्तों में मौका होता है कि कदर मुश्तरक की नज़्म है। ये मुश्किल कैसी मुश्किल है, ये मुश्किल कैसी मुश्किल है, ये उलझन कैसी उलझन है, ये आलम कैसा आलम है कि जिसमें राज अब ये भी नहीं खुलता कि मैं मायूस किससे हूँ। बहुत अच्छे। ये मुश्किल कैसी मुश्किल है, ये उलझन कैसी उलझन है, ये आलम कैसा आलम है कि जिसमें राज अब ये भी नहीं खुलता कि मैं मायूस किससे हूँ। वही तुम हो वही मैं हूँ दरे इनका नहीं खुलता। वही तुम हो वही मैं हूँ दरे इनका नहीं खुलता। हकीकत और ही कुछ है, तुम्हें इकरार और इनकार की पुरपेच राहों में वही एक रास्ता दरपेश है। सोचो वही एक रास्ता जो उम्र के इस मोड़ पर अब तक नहीं आया। बहुत अच्छे जो उम्र के इस मोड़ पर अब तक नहीं आया। बहुत अच्छी सुनाई आपने नज़्में। तो एक दो गजलें भी आप सुनाए। और अच्छा एक बात पूछनी थी कि ये जो आजकल अदबी माहौल है, ये इससे आप मुतमईन हैं? ये जो देखिए अदबी माहौल तो हमारा एक जमाना था जो बहुत अच्छा था, लेकिन अब इसमें जो है ना ये तमीज़ करनी पड़ेगी इसमें कि जेन्युइन और नॉन जेन्युइन। असल में जो मुशायरे वगैरह है ना उसमें बहुत सी चीज़ें अब फैशन का हिस्सा बन रहे हैं। अच्छा उसमें ये होगा नए शायर तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं, लिखने वाले हैं, लेकिन उसमें बाज़ लोग जो ऐसे आ रहे हैं कि जिनका मौजू करना भी उनको नहीं आता और बाज़ सिर्फ फैशन की बुनियाद पर उनको प्रमोट भी करने वाले कुछ लोग प्रमोट करते हैं। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि लिटरेरी वर्थ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो शायरी का अमल है ये बहुत उस जमाने में हमने जब उस जमाने में शायरी शुरू की तो हमें 7-8 साल बड़े मुशायरों में आने के लिए कम से कम 8-10 साल तो ऐसे ही लग गए। और उसके बाद जब रियासतें की मुशायर छपे, रसाइल में छपे, फिर रियासतें की छोटी नशिस्तों से, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक 7-8-10 वर्षों में जाकर कहीं हमने वो माहौल देखा कि जहाँ पाकोइन मुशायरे, आलमी मुशायरे, पाकुल पाकिस्तान मुशायरे उनमें हमें मदू किया जाने लगा। तो बात ये है कि यहाँ तो मैंने देखा कि यहाँ से उठा के फौरन जो है किसी ने शेर लिखे और अभी उसके शेर भी कि किस हद तक काबिल कबूल है इसका भी अंदाज़ा नहीं था उनको। आप
तो स्टेज पर ले आते नहीं, हैं। आप कहते हैं कि इसमें बेहतरी होनी चाहिए, मतलब बेहतरी होनी चाहिए, और बेहतरी, और उनको आप मतलब जो लोग नए लिखने वाले हैं उनमें बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे लिखने वाले भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे शेर कह रहे हैं वो। लेकिन बात जगह पे आप जिन लोगों को इसमें कुछ शायरात भी हैं, मतलब उनको बेहतर अपनी भी इस्लाह करनी चाहिए, और उनके जो लिखने पढ़ने वाले हैं उनको भी जो मशावरत करनी चाहिए। देखिए मशावरत का अमल मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूँ कि शायरी के अंदर मशावरत का अमल हमेशा चलता है। बाज़ वक़्त कभी आदमी जो है वो हमेशा इल्म हासिल करता है और उसको मशावरत करनी चाहिए कि कहीं किसी ने गजल नहीं, अब नहीं लिखते, हम उस जमाने में नहीं गजल लिखते थे तो हम दिखाते भी थे कि हम कहते यार ये शेर गजल, यार शेर सुन ले जरा, ये सुने। अब उसने कहा यार ये शेर में जरा सा ये आ रहा है, ये कोई मसला हो रहा है। उस जमाने की बात, मतलब ये कि लोग शेर सुनाया करते थे और शेर इजलास भी तो होते थे, उसमें आदमी को पता चलता रहता था। ये सब बातें, अब ये इन बातों पर तवज्जो करने की जरूरत है। बस यही बात मैं पूछ रही थी मैंने, क्योंकि आप तो बिल्कुल मैं इसमें दरमियान में है, तो मुझे 2-3 बस अगर 2 गजलें और सुना दो, हाँ खत्म करें, वाइंड अप करें, बहुत हो गई बात। तो मैं सुनाता हूँ एक नज़्म और सुनाता हूँ जी। साते तन्हाई मुझ पे आशकारा हो कभी, कदरे मुश्तरक इस नज़्म का नाम है। साते तन्हाई मुझ पे आशकारा हो कभी, मैं दुआएं मांगता था हर घड़ी, कोई तो हो जो मुझे आसूदगी का इल्म दे, इल्म वो जो करबे तन्हाई को रुसवाई न दे। साते तन्हाई क्या थी, साते इरफान थी। साते तन्हाई क्या थी, साते इरफान थी, और फिर रमज़े तन्हाई ने वो लम्हा अता कर ही दिया जो मेरा हरफे दुआ था, मेरी तन्हा ज़ात का, क्या कहने मेरे महसूसात का। बहुत अच्छे वाह। और फिर रमज़े तन्हाई ने वो लम्हा अता कर ही दिया जो मेरा हरफे दुआ था, मेरी तन्हा ज़ात का, मेरे महसूसात का। याद रखना मैं अमी हूँ, सच्चे लम्हों का अमी, काश तुमको रमज़े तन्हाई का आ जाए यकीन, तुम भी जो कुछ सोचते हो सातों के दरमियान एक कदरे मुश्तरक है रास्तों के दरमियान। बहुत अच्छा, एक कदरे मुश्तरक है रास्तों। बहुत अच्छा सुनाया। एक गजल और पेश करता हूँ जहाँ वाइंड अप करने, तो उसके बाद कि रही ना कोई भी जब दिल में आस रखने को, रही ना कोई भी जब दिल में आस रखने को, तो खुद को छोड़ दिया है उदास रखने को। बस एक दिल ही तो तेरी अना की जद में था, बस एक दिल ही तो तेरी अना की जद में था, अब और लाए भी क्या तेरे पास रखने को। क्या कहने, फराते वक्त से एक तशनगी लिए आखिर, फराते वक्त से एक तशनगी लिए आखिर, मैं लौट आया हूँ दुनिया की प्यास रखने को। मैं लौट आया हूँ दुनिया की प्यास रखने को। अजीब आलमे हसरत सुपुर्दे दिल करके, अजीब आलमे हसरत सुपुर्दे दिल करके, वो जख्म छोड़ गया महवे यास रखने को। वो जख्म छोड़ गया महवे यास रखने को। नहीं है वास्ता तुमसे मगर जरूरी है, नहीं है वास्ता तुमसे मगर जरूरी है, मैं महफिलों में रहूं रूशनास रखने को। अब 3 शेर है आखिरी मैं पेश कर रहा हूँ जो मेरे मतलब आजकल ये मेरी अपनी उसमें शायद पहचान भी बन रही है कि उसकी वो कि पहले दिल से मशावरत कर लें, पहले दिल से मुशावरत कर लें, पहले दिल से मुशावरत कर लें, ये ना हो फिर मसालिहत कर लें, ये ना हो फिर मसालिहत कर लें। चाहते हैं जो हुक्मरानी आप, चाहते हैं जो हुक्मरानी आप, पहले दिल को तो सल्तनत कर लें। क्या कहने, चाहते हैं जो हुक्मरानी आप, पहले दिल को तो सल्तनत कर लें। नाम अपना रहेगा राशिद नूर, नाम अपना रहेगा राशिद नूर, आप कितनी मुखालिफत कर लें। वाह वाह वाह, नाम अपना रहेगा राशिद नूर, बहुत अच्छे, आप कितनी मुखालिफत कर लें। बहुत शुक्रिया। इसी खूबसूरत शायरी के साथ हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। आप नामवर सहाफ़ी राशिद नूर साहब हमारे साथ थे।
इंशाल्लाह फिर इनसे दोबारा इन्हें बुलाएंगे। और माशाल्लाह, मजीद नामवर शायर भी हैं माशाल्लाह। जी, शायर भी हैं और नामवर अदीब भी हैं और कालम नवीस भी हैं, अदबी सफ़े के इंचार्ज भी हैं। नवाए वक्त में तवील अरसा आपने काम किया और सहबा अख्तर साहब के साथ, सहबा लखनवी साहब के साथ आपको काम करने का मौका मिला अफकार में, है ना जी, अफकार। और ये तमाम बातें, लेकिन एक अच्छे इंसान से आपकी आज मुलाकात हुई। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह।